नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने शीर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपने आज एक बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई हुई है। क्या खुशखबरी है कि अपने एक वैकेंसी आई हुई है, अभी अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है इसका। वैकेंसी किसके लिए अभी है? विदाउट सीईटी वैकेंसी है ना। लगभग क्या है कि सभी एग्जाम जितने भी हैं उनमें सभी में राजस्थान में सीईटी लागू कर दी गई है, लेकिन ये जो वैकेंसी इसके अंदर सीईटी लागू नहीं है। तो जिन्होंने पिछली सीईटी नहीं दी थी वो भी ये वाला फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ट्वेल्थ बेस पे ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अपने बताइए विदाउट सीईटी के एलडीसी की जो पोस्टें हैं वो आई हुई है। ठीक है, तो क्या वैकेंसी अपने बताते हैं पूरा एकदम क्रम से। क्या है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जून 24 2026 का। ठीक है, इन्होंने बताया कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है जो आने वाली है। ठीक है, अपने देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे अपने चलते हैं, अपने डिटेल में सब कुछ बताते हैं कि कौन कौन से में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक, तो यह देखो जेईएन की आई हुई है इलेक्ट्रिकल में, वो कितनी वैकेंसी है टोटल 727। ठीक है, और ये आई है मैकेनिकल में, ये कितनी आ गई अपने पास में 110। और ये सिविल में कितनी आई हुई है? तो सिविल में आई हुई है 32। ठीक है, तो ये तो कौन से वाली आ गई? ये तो जिनके पास डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके पास ये डिप्लोमा है। लेकिन अपने काम की कौन सी वाली वैकेंसी है? तो अपने काम की जो वैकेंसी है वो कौन से वाली है? अपने काम की है ये 5 नंबर। ठीक है, ये जो 5 नंबर वैकेंसी है ये अपने काम की है जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी ये अपने काम की है। इसको अपने वैसे क्या बोल देते हैं? कनिष्ठ सहायक, है ना। कनिष्ठ सहायक वाली वैकेंसी है ये। इसमें टोटल सीटें कितनी आई है? तो 765। ठीक है, 765 जो वैकेंसी आई हुई है ये किस बेस पे है? ये है 12th बेस पे। ठीक है, ये 12th बेस पे है। तो अब बात ये रही कि अपने फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी सीटें नहीं है वो भी, जिन्होंने सीटें नहीं दी है वो भी कर सकते हैं। कितने पोस्टों के लिए? 765 के लिए। तो अब अपने देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या बताइए। ये अपने स्लाइड में लगी हुई है सीटें, जो कहां से ली है अपने, ये जो नोटिफिकेशन में ये जो है यही है सारी। ठीक है, यही सीटें हैं। तो ये रही जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, और कुल सीटें कितनी रही? 765। ठीक है, अब इसके लिए अपने कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी ये अपने देखते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या है? तो एक तो ये है कि योग्यता क्या रहेगी, तो 12th पास प्लस में या तो अपने पास में RSCIT कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए या फिर PGDCA। ठीक है, PGDCA जो डिप्लोमा होता है ये किया होना चाहिए। ठीक है, फिर ये रही कि आयु सीमा, तो आयु सीमा में 18 वर्ष कम से कम है, यानी न्यूनतम आयु, और अधिकतम आयु कितनी है? तो 40 वर्ष। और आयु की जो गणना है, आयु की जो गणना है वो कब से होगी? तो आयु की गणना होगी 1/1/27 से, 1/1/27 से इसकी आयु गणना होगी। ठीक है, फिर आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? आवेदन जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है, और प्रस्तावित जो एग्जाम डेट है, प्रस्तावित है जो एग्जाम वो कब है? नवंबर में। ठीक है, नवंबर में इसका एग्जाम प्रस्तावित है अभी तक। ठीक, तो ये तो रही अपनी डिटेल। फिर अपने उसके बाद में ये देखना है कि जो इसका एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो एग्जाम का सिलेबस है वो क्या रहेगा वो देखना है अपने को। ठीक है, तो एग्जाम का सिलेबस मैं आपको बड़ा बड़ा वैसे बता देता हूँ, मेन मेन चीजें। ठीक है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इसके। तो इसके अंदर देखो, एक तो अपने रहने वाला है जैसे परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न। ठीक है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा इसका? तो परीक्षा पैटर्न अपना इसका रहेगा कितना टाइम का एग्जाम होगा। तो ये रहेगा, सबसे पहले तो चलो देखो ऐसे देखो कि एक तो होगा इसके अंदर एग्जाम। ठीक है, यानी पहले तो होगा पेपर, फिर उसके बाद में क्या होगी? उसके बाद में होगी टाइपिंग। ठीक है, उसके बाद में क्या होगी? सॉरी, क्या होगा? पहले पेपर, पेपर के बाद में, पेपर के बाद में क्या होगी? टाइपिंग, और टाइपिंग के बाद में क्या होगी? DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वैसे ही आपकी जॉब पक्की, है ना। फिर ये है कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आना है राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके के इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा।
और ये कितने बन गए 90 मार्क्स। ठीक है, 90 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद में दूसरे कौन से बड़े आने वाला है, तो दूसरा आएगा इसमें विज्ञान यानी कि साइंस। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और कितना हो गया 30। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगी इसके अंदर हिंदी। ठीक है, हिंदी आनी है, फिर आनी है अंग्रेजी, इंग्लिश, और क्या आएगा भाई, और आएगा इसके अंदर गणित, और फिर क्या आएगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग कितने कितने नंबर के आने हैं तो वो अपने बताते हैं। राजस्थान जीके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, विज्ञान प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हैं इसके अंदर, जैसे हिंदी 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 20 आएंगे, गणित के 20 आएंगे, रीजनिंग के 20 आएंगे। पर ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है कितने कितने नंबर के होंगे, तो ये होंगे सारे एक एक नंबर के। ठीक है, एक एक नंबर के होंगे। तो 20 ये कितने के हो गए 20 के, ये भी 20 का, और ये पोर्शन भी 20 का, और रीजनिंग भी 20 की। ठीक है, ये जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग है ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और जो राजस्थान जीके और साइंस है ये कितने के 2-2 नंबर के। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, टोटल हो गया अपने पास में, टोटल कुल अंक हो गए 200। तो कुल अंक कितने हो गए 200 अंक, और कुल क्वेश्चन कितने हो गए, कुल क्वेश्चन हो गए इसमें 140। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आएंगी 140 क्वेश्चन। ठीक है, 140 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मल बेसिक आना है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करोगे तो हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग आप अभी सीईटी में पढ़ोगे ही, आपकी तैयारी अच्छी चल ही रही होगी, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो ये आना ही आना है पोर्शन। राजस्थान जीके तो अपना मेन है ही है, उसका पोर्शन का वेटेज भी देखो कितना डाल दिया, 200 में से 90 नंबर की आई है ना, तो लगभग लगभग ये 45-50% तो यही आएगा। ठीक है, फिर अपने ये देखना है कि टोटल, तो 200 नंबर का तो ये पेपर आ गया, यानी पेपर कितने नंबर का आया 200। ठीक है, और उसके बाद में टाइपिंग कितने नंबर की आएगी, तो टाइपिंग आ जाएगी अपनी 100 नंबर की। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 300। ठीक है, 300, तो कट ऑफ कितने में से निकलनी है अपनी 300 मार्क्स में से। ठीक है, 300 में से, 300 में से निकलेगी। ठीक है, तो ये अपना पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, और अगर इससे संबंधित आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप अपने शीर्ष एकेडमी जो अपनी है उसका टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक अपने बायो में है, वहां से आप जानकारी ले सकते हो। और वरना अपना जो नंबर है, ठीक है, ये लोगों में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, है ना, नंबर दिखाई दे रहा होगा 92,567 74,074। इस पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना। इसके लिए अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए हो तो अपने शीर्ष एकेडमी गंगानगर से आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी सब समझ में आ गई होगी। वीडियो का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथियों तक पहुंचाना, ताकि इस एग्जाम की जानकारी अपने साथियों तक, सभी साथियों को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।